सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें एक ऐसी विदेशी महिला के बारे में बताया गया है जिनका जन्म तो विदेश में अवश्य हुआ था, लेकिन उनका दिल क्या था? हिंदुस्तानी था। और उन्होंने अपने देश भारत के लिए बहुत कुछ किया। मुख्य रूप से उन्होंने महिलाओं के लिए, नारियों के लिए अनेक काम किए। तो आइए, वो भारत कैसे आई, किसके आह्वान पर आई और उन्होंने क्या क्या किया, इस पाठ को पढ़ते हैं। नारी शक्ति की प्रतीक भगनी निवेदिता। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया यह अनूठा है। भगनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। तो कौन थी ये? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। लेकिन वो विवेकानंद जी से प्रभावित होकर भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत में आई थी और यहाँ आकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी क्रांतिकारी भूमिका निभाई। तो आइए उनका आगे बढ़ते हैं। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माँ का नाम मैरी इसाबेला था। तो क्या नाम था उनके पिता का? सैमुअल रिचमंड नोबेल और माँ का मैरी इसाबेला। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनके नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे, यानी कि इन्हें जो ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की, यानी क्रांतिकारी होने की शिक्षा जो मिली थी, ये किससे मिली थी? अपने नाना से मिली थी। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। आवासीय विद्यालय कौन सा होता है? जहाँ पर विद हॉस्टल, यानी जहाँ पर हमें रहना भी वहीं पे पड़ता है और वहीं पे हमें पढ़ना भी पड़ता है, यानी हम अपने घर नहीं जा सकते, तो उसे कहते हैं आवासीय विद्यालय। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ, यानी आना हुआ। एक सन्यासी आए कहाँ पर? लंदन में। क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति, यानी प्रसिद्धि अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यानी अभी अभी शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की और अपने कुछ उनके मित्रों ने आग्रह किया, उन्हीं के आग्रह पर वो कहाँ आए थे? इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, उनसे वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय किया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। और वो भी कौन थी? जो स्वामी जी की शिष्याएं थी, यानी वो तो स्वामी जी की शिष्या थी ही थी। ये 2 और अमेरिकन महिलाएं उनके साथ आई थी, वो भी स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। तो स्वामी जी ने उन्हें नया नाम क्या दिया? निवेदिता। भगनी निवेदिता ने विवेकानंद जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी प्रारंभ किया।
वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया गया। यानी भगिनी निवेदिता ने क्या किया, विवेकानंद जी के जो उपदेश थे उनको तो लोगों तक पहुंचाने का काम किया ही किया, साथ में उन्होंने कलकत्ता में एक लड़कियों का विद्यालय भी खोला, जहाँ पर ना तो केवल उन्हें केवल पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि उन्हें मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम भी सिखाया जाता था। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। किस लिए? इस महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए, यानी उसमें रुपए की जरूरत थी, तो रोगियों की सेवा चिकित्सा में जो रुपए लग रहे थे तो लोगों से इसमें उन्होंने मदद भी मांगी। वह लेखन कला व बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। यानी कि अंग्रेजी उन्हें आती थी, अंग्रेजी समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने धन संग्रह किया और वो बोलने में निपुण थी और इसी क्षमता का उन्होंने उपयोग किया और बड़े बड़े लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाई। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण होता है क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूरी ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लेखन का कार्य भी करने लगी। यानी कि महर्षि अरविंद जो थे उनका एक पत्र था, कौन सा? कर्मयोगी। तो उसका जब वो अरविंद जी जेल चले गए तो उनके संपादक का कार्य किसने संभाला? भगिनी निवेदिता ने। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। कौन से गुण प्रभावित करते थे भारतीय स्त्रियों के? देखिए अब आगे। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। यानी उनको भारतीय महिलाओं के ये गुण उन्हें बहुत अधिक प्रभावित करते थे। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। यानी वे जाति, धर्म और का भेदभाव और एक प्रांत से दूसरे प्रांत का जैसे भेदभाव होता है कि वो उस प्रांत का है, तो ऐसा कोई भी भेदभाव वो नहीं करती थी। उनके लिए सब समान थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। यानी कि एक विदेशी होने के बावजूद भी उन्होंने भारत के लिए जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। और उन्होंने यह कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि मैं फ़ॉरेन से आई हूँ, मैं विदेश से आई हूँ, मैं एक विदेशी महिला हूँ। उन्होंने भारत को पूरी तरह से अपना लिया। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्घृत वेद की पावन ऋचाओं का स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। यानी वो छोटी सी उम्र में ही, यानी जब उनकी उम्र आयु कितनी थी? केवल 44 वर्ष। तो ये वेद की जो ऋचाएँ हैं नीचे दी गई हैं, इनका स्मरण करती हुई, इनको याद करती हुई संसार से विदा हो गई। यानी उनकी मृत्यु हो गई। कौन सी ऋचाएँ हैं? देखिए। अस्तो माँ सद्गम्य, अस्तो माँ सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। मृत्योर माँ अमृतगम्य, मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो इन्हीं ऋचाओं का स्मरण करती हुई वो इस संसार से विदा हो गई। तो ऐसी थी भगिनी निवेदिता, जो कि एक विदेशी होने के बावजूद भी जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। उम्मीद आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।